दुनिया का सबसे बड़ा मेला और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। लेकिन इस बार का ये मेला अर्ध कुंभ नहीं, कुंभ नहीं, महाकुंभ है, जो कि 144 साल में एक बार आता है। तो इस खास मौके में आप भी प्रयागराज जाकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कम से कम बजट में रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रयागराज शाही स्नान करने कब और कैसे जा सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी 3 स्नानों का डेट निकल चुका है, लेकिन 3 स्नान अभी भी बचे हुए हैं। पहला बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को, दूसरा स्नान माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को, और तीसरा जो सबसे लास्ट स्नान है महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिएगा। मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप जा सकते हैं, कितना टिकट लगेगा, कौन से टाइमिंग में आपको ट्रेन पहुंचाएगा, कहां पर आप फ्री में रुक सकते हैं, कहां पर आपको फ्री में खाना मिलेगा। सारा कुछ A to Z मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो शुरू से आखिरी तक देखते रहिएगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज कैसे पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने के लिए आपको आपके शहर से ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं मिलती तो आप आ जाइए कटनी जंक्शन या फिर सतना जंक्शन। कटनी और सतना से लगातार प्रयागराज जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें चलती है, और आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका बजट अच्छा है तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। फ्लाइट के द्वारा भी आप महाकुंभ मेला तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं अगर बात करें, अगर आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं तो रायपुर छत्तीसगढ़ से 2 ट्रेनें चलती है प्रयागराज तक जाने के लिए। तो रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रयागराज तक जाने के लिए 2 ट्रेनें चलती है, जिसका नाम है दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में केवल एक दिन चलती है, गुरुवार को, और ट्रेन नंबर है 18205। टाइमिंग है रात को 8 बजे आता है, 8:40 में, और प्रयागराज आपको सुबह 10:40 में 14 घंटा के सफ़र तय करके पहुंचा देता है। ठीक है। और दूसरा जो ट्रेन है वो है सारनाथ एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 15160। ये रात को 9:10 में आती है रायपुर जंक्शन में, और अगले दिन सुबह 12:10 में पहुंचा देती है प्रयागराज जंक्शन में। इसमें लगभग आपको 15 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा सारनाथ एक्सप्रेस में। और बहुत सारे जगहों से अभी कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है, तो कुछ दिनों बाद अपने दुर्ग शहर से भी कुंभ स्पेशल ट्रेन चलने वाला है। लगभग मैंने सुना है कि 31 जनवरी से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलने वाला है करके। बाकी आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से डिटेल है। रायपुर से प्रयागराज तक जाने के लिए सारनाथ और दुर्ग नौतनवा के अलावा एक और ट्रेन चलती है, जिसका नाम है गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर 15232 है। और इसका टाइमिंग जो है वो रात को 12:25 में आती है, और अगले दिन 3:25 में 15 घंटा का सफ़र तय करके वहाँ प्रयागराज पहुँचा देती है। बाकी दोस्तों, अगर टिकट की बात करूँ तो अगर आप रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रयागराज तक फर्स्ट AC से जाते हैं तो 2515 रुपये है। वहीं अगर आप स्लीपर से जाते हैं तो 390 रुपये आपको देना पड़ेगा। और वहीं अगर आप थर्ड AC इकोनॉमी क्लास से जाते हैं तो आपको 970 रुपये देने पड़ेंगे। अगर थर्ड AC से जाते हैं तो 1050 रुपये टिकट है, और सेकेंड AC से जाते हैं तो 1505 रुपये टिकट है। तो ये टिकट प्राइस मैं आपको बता दिया हूँ। ये ट्रेन का टिकट प्राइस है रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रयागराज तक का। और रायपुर से प्रयागराज बस के टिकट की बात करूँ तो 1200 रुपये से स्टार्ट है, जो कि मनीष ट्रेवल का देख लीजिए। मनीष ट्रेवल का रामरथ जो बस है उसमें 1800 रुपये टिकट है। रॉयल ट्रेवल्स में 1450 रुपये टिकट है। नरेश ट्रेवल्स में 1200 रुपये टिकट है। तो इस तरह से 1200 रुपये से चालू है बस का टिकट। तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ पर देखिए बहुत प्यारा सा पेंटिंग बना हुआ है, प्रयागराज जंक्शन लिखा हुआ है, और हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, साथ ही उर्दू पर भी लिखा हुआ है। बहुत प्यारा लग रहा है पेंटिंग यहाँ। वैसे तो प्रयागराज में 7 से 8 रेलवे स्टेशन है, आप चाहे तो कहीं भी उतर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन में। आप जब भी जाते हैं तो प्रयागराज जंक्शन में उतरिए, वहाँ से संगम घाट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। आप चाहें तो नैनी जंक्शन में भी उतर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पहुंच जाइए प्रयागराज जंक्शन में, और प्रयागराज जंक्शन पहुंचने के बाद वहां प्लेटफॉर्म नंबर 10 से बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे संगम घाट तक जाने के लिए। अगर आपको डायरेक्ट ऑटो नहीं मिलता संगम घाट तक जाने के लिए तो आप ऑटो चेंज करके भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपको सिविल लाइन चौक पहुंचना होगा, वहां से चुंगी चौराहा चौक पहुंचना होगा, और वहां से फिर आपको संगम घाट तक जाने के लिए ऑटो मिल जाएगा। इस तरह से आपको 2 से 3 ऑटो चेंज करके जाना पड़ेगा, और 10-10 रुपये किराया लगता है।
और मात्र टोटल आपको 30 रुपये किराया देना होगा संगम घाट तक जाने के लिए। वैसे अगर आप रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलेंगे ना तो बोलेंगे कि संगम घाट जाना है करके, तो कुछ ऑटो वाले आपको नया देखकर ये बोलेंगे कि 200 रुपये लगेगा, 300 रुपये लगेगा, ऐसा बोलेंगे। लेकिन आपको सिर्फ बोलना है कि भैया 30 रुपये लगता है करके, और आपको वो लोग समझेंगे कि ये तो जानकार आदमी है, लोकल आदमी है, ऐसे करके समझेंगे और 30 रुपये में ही आपको संगम घाट तक छोड़ दिया जाएगा। तो मात्र 30 रुपये किराया लगता है, लेकिन नया देख के ज़्यादा किराया बोलते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो भाई स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ मैं नाश्ता ले लिया हूँ, और नाश्ता का जो प्लेट है ना, इसमें आलू गुंडा है, ये 25 रुपये का प्लेट है, और ये है समोसा 25 रुपये ये भी। फ़िलहाल अभी मैं हूँ प्रयागराज स्टेशन के बाहर, और स्टेशन के बाहर निकलते ही यहाँ पर एक बढ़िया सा लगाया गया है महाकुंभ 2025 करके, स्टेशन के बाहर ही लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देख लीजिए प्रयागराज जंक्शन लिखा हुआ है, और हर एक कोना में, हर एक जगहों में पुलिस तैनात किया गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स लगाया गया है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 से बाहर निकलते ही यहाँ पर देखिए पूरा एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें पिछले साल का फ़ोटो लगा हुआ है, महाकुंभ 2025 करके लिखा हुआ है। और इस तरह से लगता है महाकुंभ भाई, देखो पूरा नदी के बीच में लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो निकल चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 से बाहर, और इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा सीधा संगम घाट की तरफ। यहाँ से बाहर निकलते ही बहुत सारे ऑटो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि देख लीजिए लाइन से पूरा ऑटो खड़ा हुआ है। गाइस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 का एग्ज़िट गेट, और यहाँ से जैसे आप बाहर निकलेंगे ना तो ये आपको रोड दिखाई देगा, यही रोड से आपको मिल जाएगा संगम जाने के लिए ऑटो वगैरह मिल जाएगा। इलाहाबाद में प्रयागराज में ही अभी मैं हूँ सुभाष चौराहा के पास, और सुभाष चौराहा के पास ही यहाँ पर है गिरजाघर पार्क। ये देख लीजिए गिरजाघर पार्क कैसे दिखाई देता है, और वो है गिरजाघर पार्क। और बाकी ये मुझे लगता है बहुत दिनों से बंद पड़ा है, इस वजह से ये सब जंगल जैसा उग गया है, और ताला लगा हुआ है फ़िलहाल गेट में। तो गाइस अभी मैं ऑटो बैठ गया हूँ संगम तक जाने के लिए। तो फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ संगम के पास। यहाँ से देख लीजिए संगम के पास पूरा लाइटिंग है चारों तरफ, और यहाँ से जो अखाड़ा क्षेत्र है मात्र आधा किलोमीटर है। संगम घाट जो है वो 300 मीटर है, और बड़े हनुमान मंदिर है वो 200 मीटर है, और किला घाट आधा किलोमीटर है। अक्षय वट भी मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं प्रयागराज में संगम घाट के पास। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं चारों तरफ पूरा लाइट से जगमगा रहा है प्रयागराज का संगम घाट। और कैसे आप रायपुर से आ सकते हैं मैं आपको सारा कुछ बता दिया हूं। मात्र 120 रुपये में मैं यहां तक पहुंच गया, और जो जनरल सीट है ना उसका किराया 120 रुपये लगा है मुझे यहाँ तक आने के लिए। और स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ से 30 रुपये में ऑटो बैठकर मैं पहुँच गया संगम घाट के पास। तो ये देख लीजिए संगम घाट है ये प्रयागराज का, यहीं पर मेले का माहौल रहेगा। कोशिश कीजिए आप स्नान वाले दिन में महाकुंभ मेला मत जाइए, क्योंकि स्नान वाले दिन ही बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। बाकी आप अदर डे में जाएंगे, जिस दिन स्नान नहीं रहेगा उस दिन आप जाएंगे तो उस दिन आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी एक और स्नान हुआ था 29 जनवरी को, वो वाला स्नान रद्द कर दिया गया। उसमें बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गया था, बहुत सारी मौतें हो गई, 35 से 40 लोगों का मौत हो गया, कई सारे लोग घायल हो गए, बहुत सारा मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था उस दिन। तो आप कोशिश कीजिए कि स्नान वाले दिन महाकुंभ मेला में मत जाइए, ठीक। महाकुंभ मेला पहुंचने के बाद आप वहां पर गंगा स्नान कीजिए, और साथ ही साथ आसपास के लोकेशन को भी घूम सकते हैं, जैसे कि बड़े हनुमान जी का मंदिर है, और भी पूरा लिस्ट में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आप अपना महाकुंभ स्नान कर सकते हैं। और अगर रुकने की बात करूँ तो रुकने के लिए बहुत सारा जगह है जहाँ पर फ्री व्यवस्था रखा गया है। साथ ही साथ पैसे वाला भी रखा गया है, जहाँ पर आप 100 रुपये देकर बेड में रुक सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जगहों में अलग अलग सेक्टर में रुकने की व्यवस्था रखी गई है। और बहुत सारे जो संस्था हैं वो वहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर निःशुल्क भंडारा किया जाता है। डेली निःशुल्क भंडारा चलता है, तो आप भंडारा में निःशुल्क खाना खा सकते हैं, फ्री में वहाँ पर रह सकते हैं और खाना खा सकते हैं। तो रहने और खाने का बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। बस आप ध्यान रखिए कि स्नान वाले दिन मत जाइए, स्नान वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। हनुमान मंदिर चौराहा के पास, और हनुमान मंदिर चौराहा के पास ही यहाँ पर बनाया गया है अस्थाई रैन बसेरा। लाइन से आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर बनाया गया है अस्थाई रैन बसेरा। यहाँ पर 2 रैन बसेरा बनाया गया है, एक तरफ पुरुष वाला है और एक तरफ महिला वाला है। बिल्कुल निःशुल्क है। पिंक रैन बसेरा जो लिखा है वो महिलाओं के लिए है,
और ये वाला रैन बसेरा जो है वो पुरुषों के लिए है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ सुविधा है यहाँ। तो जैसे आप अंदर आएंगे ना, पूरा लाइन से गद्दा बिछा हुआ है, ये देख लीजिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रयागराज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर देख लीजिए गद्दे वगैरह भी आपको रज़ाई ओढ़ने के लिए दिया जा रहा है। बिल्कुल सुविधाजनक है भाई, बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ जो भैया है अपना सेवा दे रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया कैसे कोई रुक सकता है यहाँ पर? यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड और फ़ोन नंबर रहने पे यहाँ रुक सकता है रात में, नाइट होल्ड। कहाँ के लोग यहाँ पर रुक सकते हैं? कितने दूर के आते हैं वो लोग? दूर के लोग ही, लोकल लोग नहीं रुक सकते हैं, बाहर के लोग। तो भाई बहुत अच्छा सर्विस है यहाँ पर। प्रयागराज महाकुंभ मेला में आप आते हैं तो बिल्कुल फ्री में रुक सकते हैं। कोई भी पैसा आपको 1 रुपये देना नहीं पड़ेगा। कल रात को मैं यहीं पर रुका हुआ था यार, और बहुत अच्छा सर्विस है। बिल्कुल मुझे घर जैसा नींद आ रहा था। तो गाइज़ आपको लग रहा होगा कि मैं किसी होटल पर रुका हूँ, लेकिन मैं होटल पर नहीं रुका हूँ। ये रैन बसेरा है जो कि महाकुंभ में बनाया गया है, बिल्कुल फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रुक सकते हैं। सुविधा बहुत बेहतरीन है। अभी देख लीजिए मैं यहाँ पर सोया हुआ हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। एक गद्दा दिया गया है रज़ाई ओढ़ने के लिए, और नीचे गद्दा बिछाया गया है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये देख लीजिए कुछ इस तरह से है। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताया हूँ, बहुत ही सस्ता और आसान तरीका, कम बजट में आप यहाँ पर मेला घूमने आ सकते हैं और आप अपना महाकुंभ घूमने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।